दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। दोस्तों ये मेरे पास एक इन्वर्टर का सर्किट डायग्राम है, तो मैंने सोचा कि आज इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दी जाए। दोस्तों इस इन्वर्टर में ये 1 किलोवाट का इन्वर्टर है। इसकी सहायता से आप घर की लाइटें और पंखे चला सकते हैं, इसलिए मैंने इसका। और कभी कभी आपके पास भी रिपेयरिंग के लिए इस तरह के इन्वर्टर आ जाते हैं, तो मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं जिनको इसकी जानकारी है, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है और वो इसके बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए ये वीडियो मैंने उन्हीं के लिए बनाई है जो इसके बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों इस सर्किट में ये आईसी लगा हुआ है 555। इस आईसी का काम होता है कि ये जो आईसी है, जब इसको सप्लाई दी जाती है तो ये स्विचिंग का काम करता है। ऑन ऑफ होता है काफ़ी स्पीड से। तो यहाँ से ऑन ऑफ सिग्नल जो है, अगर हम मीटर की सुई पिन एक इस 3 नंबर पे लगाएंगे और एक अर्थ करेंगे, तो मीटर जो होता है उसकी सुई जो है अप डाउन करेगी, इस तरीके से चलेगी। इससे पता लग जाता है यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है। ये सिग्नल इस वाले 4017 नंबर के आईसी के पिन नंबर 14 पे इनपुट करता है। यहाँ से सिग्नल 14 नंबर पे जाएगा। जब 14 नंबर पे जाता है तो ये आईसी काम करता है। इसका काम भी ऑन ऑफ करने का ही है। ये कमांड करता है इसके पिन नंबर 14 पे। 14 से जो है अंदर ही कार्रवाई होती है, जिससे कि एक बार ये ऑन होता है, इसके ऑफ होते ही ये वाला ऑन होता है, इसके ऑफ होते ही ये ऑन होता है। इस तरीके से ऑन ऑफ काफ़ी स्पीड से होता है। इस आईसी की सहायता से यहाँ पर ट्रिगर करता है ये आईसी पिन नंबर 14 पे। जैसे ही यहाँ पर ट्रिगर करता है तो ये ऑन ऑफ काफ़ी स्पीड से होता है। जब यहाँ पे ऑन ऑफ होता है तो ये वाला जो मोस्फेट है, सबके गेट पे सिग्नल आ जाता है, इधर भी एक बार इधर एक बार इधर। तो जो यहाँ पर जो सप्लाई आ रही है, ये 24 वोल्ट की सप्लाई इसके इस वाले पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से सिग्नल जैसे इसको ऑन ऑफ करेगा, जैसे ऑन करेगा, ये अर्थिंग यहाँ पहुँच गई इस पे, और जैसे ऑफ करेगा ये ऑन हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ से पॉजिटिव इस पे टकराएगी। तो मतलब कभी पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर आएगी, कभी नेगेटिव आएगी। इस तरीके से ऑन ऑफ होता है। तो ये जो डीसी सप्लाई होती है ये एसी में कन्वर्ट हो जाती है, एसी सप्लाई में। तो ये 12 वोल्ट एसी जो इधर कन्वर्ट हो जाती, इधर बनती है। तो ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा हुआ है 12012, मतलब 12 वोल्ट की सप्लाई को ये यहाँ से एसी सप्लाई जो बन जाती है उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है। ट्रांसफ़र होने के बाद में इधर 220 वोल्ट बन जाती है। तो 220 वोल्ट बनने के बाद में इधर को हम कोई भी बल्ब पंखा वगैरह हम चला सकते हैं। तो इसी तरीके से ये काम करता है। और हम चाहें कि भाई ये 24 वोल्ट की सप्लाई है, पॉजिटिव यहाँ दे दें और नेगेटिव यहाँ दे दें, तो यहाँ से ट्रांसफ़र यहाँ हो जाए। तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है वो सिर्फ एसी को ही ट्रांसफ़र करता है। एसी सप्लाई को ही यहाँ से इधर भेज सकता है दूसरी तरफ। डीसी सप्लाई इधर से उधर नहीं जाएगी। ये ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। इस तरीके से ये सर्किट काम करता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो
यहाँ पर जो सिग्नल को ट्रिगर कर रहा है ये वाला, यहाँ पे 41-48 लगा हुआ है, एक इधर भी 41-48 लगा हुआ है, दोनों तरफ 41-48 लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मोसफेट इसमें लगे हुए। मोसफेट का नंबर भी इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे मोसफेट का नंबर दिया हुआ है IRF 3205। तो ये आप बना सकते हैं, नहीं तो रिपेयर करने के लिए आता है तो आप रिपेयर कर सकते हैं। ये ना है तो एक आइडिया लग गया अभी किस तरीके से ये काम करेगा, तो आप इसकी इसी आधार पे रिपेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर इस तरह की और भी वीडियो चाहिए हो, जानकारी चाहिए हो, तो मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको और भी इससे हैवी इन्वर्टर के जानकारी दे दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।